मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शास्त्री महेश चौटिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज का यह वीडियो क्लास 4 के लिए विषय मोरल एजुकेशन जो सैटरडे को हमारा वीडियो जाता है, उस वीडियो को आपके सामने लाने के लिए मैं आज अपनी तरफ से एक कहानी का नाम आपको बता रहा हूँ, मेहनती किसान। मतलब इस चैप्टर में, इस कहानी में, इस स्टोरी में एक किसान, एक फार्मर के बारे में बोला गया है जो बड़ा ही मेहनती है। और इस कहानी को आपके सामने रखने का उद्देश्य मेरा क्या है, वो है आत्मविश्वास और धैर्य रखना। एक तो आदमी को, इंसान को अपने अंदर आत्मविश्वास रखना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक होता है उसका धैर्य रखना, मतलब संतोष रखना। आपके पास में कोई आज चीज नहीं है तो आज नहीं है, जो चीज आपको आज नहीं आ रही है वो आगे आने वाले टाइम में आपको समझ में आएगी। ऐसा हमें धैर्य रखना चाहिए। और उसके साथ में इस कहानी से परिश्रम करने की सीख भी मिलती है कि हमें मेहनत करना चाहिए। बिना मेहनत के कोई भी इंसान कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता है। और इस कहानी की जो सीख है वो हमें यह मिलेगी कि हमें अपना कार्य तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिले। हम सक्सेस नहीं हो जाते हैं, जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है तब तक हमें अपने कार्यों को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कंटिन्यूटी हमें रखनी चाहिए, हमेशा हमें काम को बराबर करते रहना चाहिए। तो कहानी का नाम है, शीर्षक है मेहनती किसान। महाराष्ट्र के एक गांव में लगातार 3 वर्ष तक बारिश नहीं होने के कारण भयंकर सूखा पड़ा। यानी बारिश नहीं होने से चारों तरफ अकाल हाहाकार मचने लग गया और बारिश भी 3 साल तक कंटिन्यू में नहीं हुई थी। गांव के सभी लोग दुखी और परेशान थे, लेकिन रामदीन रोज सुबह अपने खेतों में हल चलाने पहुंच जाता। रामदीन नाम का एक व्यक्ति, एक इंसान जो डेली अपने खेत के अंदर बिना बारिश के ही हल चलाने के लिए खेत में पहुंच जाता। इसलिए क्यों चला जाता? क्योंकि उसके ये समझ में था, क्या समझ में था? वो ये सोच रहा था। तो ऐसे चलते चलते एक दिन उसके पड़ोसी रामदीन तो डेली खेत में जाता और हल चलाता, लेकिन उसका एक पड़ोसी सामदीन उसे समझाते हुए कहा, भाई भला सूखी धरती पर हल चलाने से क्या लाभ है? ऐसा क्वेश्चन उसके सामने किया कि भाई धरती तो सूखी पड़ी है, बारिश 3 साल से नहीं हो रही है और आप हल चला रहे हो, इसे क्या बेनिफिट होगा? रामदीन ने आसमान में सूरज की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। तो रामदीन ने आसमान की तरफ देखा, सूरज की तरफ देखा और वहां इंगित यानी इशारा करते हुए जवाब दिया, भाई बात ऐसी है, जब सूरज अपना काम नहीं छोड़ता, जब सूरज अपना काम करना नहीं छोड़ता है, डेली प्रकृति के अंदर उगना और उगने के बाद में अपने काम करते हुए अस्त होना, यह डेली कंटिन्यूटी रखता है, यह नहीं छोड़ रहा है, तो भला मैं अपना काम क्यों छोड़ूं? रामदीन की बात मानो सूरज ने सुन लियो। और बात का असर ऐसा हुआ कि जैसे रामदीन ने सूरज का एग्जाम्पल देकर के सामदीन को बोला था, तो उस दिन ऐसा हुआ कि सूरज ने शायद इनकी बात सुन ली। थोड़ी देर बाद आसमान में बादल छाए, बिजली चमकने लगी और छोटी छोटी बूंदें बरसने लगी। सामदीन बोल उठा, तुम्हारे आत्मविश्वास, सामदीन नाम का जो आदमी था ना जिसने रामदीन से क्वेश्चन किया था, वो सामदीन बोलता है, तुम्हारे आत्मविश्वास, धैर्य और परिश्रम ने तो भगवान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यानी आपकी सोचने की शक्ति से भगवान भी प्रसन्न हो गए, आपकी मेहनत से भगवान भी खुश हो गए। और सूरज भगवान ने आपकी जो एग्जाम्पल जो आपने दिया था उसको सुन लिया और सुन करके उन्होंने आज आपके और हमारे ऊपर कृपा कर दी है। इसलिए तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे धैर्य यानी संतोष से और परिश्रम के फल से भगवान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन दोनों के साथ साथ पूरा गांव खुशी से नाचने लगा है। इस प्रकार से ये एक मेहनती किसान की कहानी थी। तो इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि हमें अपना कार्य तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है। अब आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये बताना चाहता हूँ, जैसे YouTube चैनल से आपको पढ़ाई करवाई जा रही है। अब YouTube चैनल आप देखना पसंद करते हो या नहीं करते हो, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। भले ही आपको YouTube से पढ़ाई करना
मुश्किल लगे, डिफ़िकल्ट टास्क लगे, पर बेटा आप सबको यह अपनी खुद के परिश्रम से, आत्मविश्वास से और धैर्य से ऐसा काम करना ज़रूरी समझना चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि ज़रूर इस कहानी से आप में भी आत्मविश्वास जगेगा, धैर्य रहेगा, यानी ये कभी न कभी तो ये अच्छे दिन जो आएंगे और स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी। तो आप भी भगवान के भरोसे रहें और साथ साथ में पढ़ाई अच्छी तरह से करें, क्योंकि आप अपने काम को मत छोड़ो, और जब आप काम को नहीं छोड़ोगे तो सफलता आज नहीं तो एक दिन अवश्य मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।